नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने आज जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है। जल शक्ति मंत्री दार्जिलिंग और कालिंपोंग में हर घर जल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों में स्वतंत्र तीसरे पक्ष की जांच का आदेश देंगे। हर घर जल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एवं स्वतंत्र तृतीय पक्ष निकाय द्वारा की जाएगी। यदि समीक्षा के दौरान भ्रष्टाचार पाया जाता है तो मामला सीबीआई और ईडी को भी भेजा जा सकता है। उक्त मामले का पता तब चला जब सांसद राजू बिष्ट ने आज जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की। पंचायत चुनाव से पहले भाजपा का तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका। मालदा में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा ने सत्ताधारी तृणमूल को तगड़ा झटका दे दिया है। गाजर प्रखंड के पंडवा ग्राम पंचायत के करलुआ गांव में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। ज्वाइनिंग कार्यक्रम बुधवार रात कुरलिया गांव में स्थानीय भाजपा नेता देवराज शाह और गाजोल के भाजपा विधायक चिन्मय देव बर्मन की मौजूदगी में हुआ। वहां कुरलिया गांव के 24 परिवारों के करीब 100 लोग तृणमूल छोड़कर भाजपा मंडल अध्यक्ष बाकिम सरकार का हाथ थाम कर भाजपा में शामिल हो गए। इस दिन तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले को पार्टी का झंडा थमाकर स्वागत किया गया। 198 বুথের পুরুলিয়া বুথের বুথ সভাপতি টিএমসি পরিচালিত বুথ সভাপতি মহেশ মণ্ডল তিনি আজকে টিএমসি ছেড়ে আর ভারতীয় জনতা পার্টি তার সঙ্গে 24 জন আর কর্মী তথা 24টি ফ্যামিলি আজকে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছেন। টিএমসি দলের যে দুর্নীতি সেই দুর্নীতিকে উপলব্ধি করে टॉपलाइन सामुदाय की ओर से ललित प्रधान और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा समूह के प्रवक्ता सरन थुलुंग ने पोखरेबंग चामोंग सामुदाय के सहयोग से टॉपलाइन पर जीपेबल रोड का खनन कार्य शुरू करने के लिए सदस्य भूपेन्द्र बामजन का आभार व्यक्त किया। केही महिना अगाडिदेखि प्रत्येक शाखामा डोजर दिएर त्यहाँका अप्ठ्यारा बाटाहरूलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुभयो। यो कुनै स्किमबाट होइन, उहाँले यसो त्यसो आफ्नै प्रकारले मिलाएर प्रत्येक शाखालाई डोजर दिएर प्रत्येक गाउँमा यसरी केही मात्रामा भए पनि सोसियल वर्क गरेर प्रगतिको मार्गमा लम्काउने कोसिस गर्नुभयो, जसमार्फत हाम्रो साङमै शाखा टपलाइन प्रशाखामा पनि उहाँले केही दिनको निम्ति डोजर दिनुभयो। अनि हाम्रा यो अप्ठ्यारो बाटो जुन यो गाउँ देख्नुहुँदैछ, यो गाउँदेखि पल्लो गाउँ सिरुबारी गाउँसम्म लिङ्क हुने एउटा राम्रो प्रकारले यो बाटो खनन भएको छ, जसको निम्ति उहाँलाई हामी यो च्यानल मार्फतै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो टपलाइन प्रशाखा साथसाथै टपलाइन गाउँ समाजकै तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछौँ। यसको निम्ति प्रजातान्त्रिक मोर्चा बेबेल आईटी पार्क के फेज 3 में चल रहे कॉल सेंटर का पुलिस ने किया पर्दाफाश। सिलीगुड़ी में एक और कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि बेबेल आईटी पार्क के फेज 3 में चल रहा फर्जी ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के अनुसार माटीगढ़ा अंतर्गत सरकारी बेबेल आईटी पार्क फेज 3 में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। वहीं इस बात की जानकारी एसएसजी को मिलती है। जानकारी मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन के एसओजी डीडी और माटीगढ़ा थाने ने संयुक्त अभियान चलाया और बेबेल आईटी फेज 3 में उन्होंने रेड मारी। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 3 घंटे से ज्यादा पुलिस का यह देर रात अभियान चलता रहा, जिसमें बहुत से कंप्यूटर, सीपीयू और कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। हालांकि इस मामले में कई लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। फुलबारी में सुरक्षा गार्ड का लहूलुहान शव बरामद। फुलबारी में सुरक्षा गार्ड का लहूलुहान शव बरामद किया गया है। मृतक का नाम दीपांकर दास है। घर कूच बिहार के फालाकाटा इलाके में है। एक निजी सुरक्षा कंपनी के अंतर्गत फुलबारी नंबर 2 अंचल के लक्ष्मी जोड़ क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन की देखभाल का काम करता था दीपांकर दास। एनजीपी थाने की पुलिस ने बुधवार की रात वहां से उसका लहूलुहान शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के चोट के निशान है। हत्या की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল সেটা তো আমরা জানি না। আসলে রাত্রেবেলা এরকম কালকে রাত্রে আমরা খোঁজ পেলাম যে হচ্ছে 14 তারিখ থেকে 4টা থেকে 5টার পরে আর কন্ট্যাক্ট করা যায়নি ওনাকে। তারপরে কাল রাত্রে খোঁজ পেলাম যে এরকম মারা গেছে। তারপর আমরা আসলাম, এই যে এখন দেখলাম 12:30 নাগাদ। কি করতেন উনি? গার্ডের চাকরি করতেন। এক এক সময় এক এক জায়গায় করতেন, যখন যেখানে ডিউটি থাকতো। 1.5 মাস যাবৎ ওই ফুলবাড়িতে ওখানে একটা ফাঁকা জায়গায় জলের ওখানে কোনো কাজ চলছিল, হয়তো ওখানে কাজ করতেন।
কিছু বলতেন উনি যে মানে কোনো पश्चिम बंगाल मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने मेयर गौतम देव। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव पश्चिम बंगाल मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। राज्य के श्रम विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की। पता चला है कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है। उस कमेटी को बदलकर गौतम देव को अध्यक्ष बनाया गया। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने बताया कि मंत्री मलय घटक ने गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रधान कार्यालय में उन्हें फोन पर मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि वह सभी मुद्दों का सर्वे कर काम शुरू करेंगे। प्रिंसिपाल सेक्रेटरी পর্যায়ের অফিসার থাকবেন 4 জন, বিভিন্ন দপ্তরের নট বিলো দি র্যাঙ্ক অফ জয়েন্ট সেক্রেটারি তারা থাকবেন, আর 2 জন এমএলএ আছেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন তাদের প্রতিনিধি আদিত্যপ্রদ ব্যানার্জি সমেত তারা আছেন, 2 জন এমএলএ পাণ্ডবেশ সোরেন এবং ডক্টর সুদীপ্ত রায় তারা আছেন, এবং বিভিন্ন বণিক সভা গুরুত্বপূর্ণ যারা তাদের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কমিটি, সেটা চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এবং सड़क पर पड़ा मिला लावारिस व्यक्ति का शव। गुरुवार की सुबह राजगंज के भुटकी हाट इलाके में एक लावारिस व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने आज सुबह राजगंज में भुटकी हाट के पास सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा देखा। सूचना राजगंज थाने को दी गई। राजगंज थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। एक स्थानीय व्यक्ति शुभंकर दत्ता ने बताया कि वह कई दिनों से इस इलाके में भटक रहा था। उसका घर सिलीगुड़ी के महाकाल पल्ली इलाके में बताया गया है। कल वह शारीरिक रूप से बीमार महसूस कर रहा था और शाम में बारिश में भीग गया था। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि शायद इसी वजह से उसकी मौत हो गई है। राजगंज थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। 5 দিন যাবত ইনি এখানে পড়েছিল, শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ ছিল। আজকে সকালবেলা এসে দেখি উনি মারা গিয়েছেন। এখন পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে, কালকে রাত্রেবেলা প্লাস সকালবেলা থেকে প্রশাসনকে অনেকবার ফোন করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো একজন ওনার দায়িত্ব নিল না। উনি বিনা ট্রিটমেন্টে মারা গেল, এটা আমাদের কাছে খুব লজ্জার বিষয়। অনেক জায়গায় বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ ওনার দায়িত্ব নিল না। আজকে সকালে समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Damro, internationally trusted furniture. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 17th of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहलो पुरस्कार केवल बिक्री का टिकट और बाट। घर में आ रहे हैं गेस्ट, पकवान क्या हो सजेस्ट? पुलाव बनाओ कराओ टेस्ट, क्योंकि नील बासमती इज द बेस्ट। रोजमर्रा के उपभोग और विशेष अवसरों के लिए आदर्श नील बासमती चावल। लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए
हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। Urgently required male general worker for Poland, Europe. Salary 63,500 to 70,000 INR. ECR or ECNR, both can apply. Eligibility, age 23 to 40. Good English required. Interview shortly. Contact for more details. Future Vision Consultancy, Iskan Road, Siliguri. Phone 9800866855. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। नक्सलबाड़ी में बूथकरण जोता की यह घटना है। सिलीगुड़ी से कल रात काम खत्म कर घर लौटते समय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की सड़क पर मौत हो गई। मृतक का नाम कालाचंद बर्मन है। गुरुवार सुबह सड़क किनारे शव पड़ा देखा गया। बाद में नक्सलबाड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। घटना से क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। मृतक के रिश्तेदार धचका लाल बर्मन ने बताया कि काम से घर लौटते समय बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। आप बामनहाट पैसेंजर ट्रेन में लकड़ी तस्करी की कोशिश, लाखों की लकड़ी जब्त, एक गिरफ्तार। अलीपुरद्वार के कालचीनी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गुरुवार को पैसेंजर ट्रेन से चोरी की लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। वन विभाग ने तस्करी से पहले लकड़ी बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर वन विभाग के पाना रेंज व बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के दमनपुर रेंज ने कालचीनी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को छापा मारा। आप बामनहाट पैसेंजर ट्रेन में लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। वन विभाग ने छापेमारी कर लकड़ी बरामद कर लिया। साथ ही लकड़ी तस्करी के आरोप में अलीपुरद्वार निवासी नंदू नाग को गिरफ्तार भी किया है। नकल करने में बाधा डालने पर प्रधान अध्यापक की पिटाई, परीक्षार्थियों के समूह ने स्कूल में कक्ष में की तोड़फोड़। मालदा में उच्च माध्यमिक परीक्षा के दूसरे दिन अंग्रेजी की परीक्षा में नकल करने में बाधा डालने पर परीक्षार्थियों के एक समूह ने स्कूल के प्रधान अध्यापक की पिटाई कर दी। स्कूल में कुछ परीक्षार्थी अपने साथ नकल और एक मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र में दाखिल हुए। प्रधान शिक्षक ने परीक्षा के 1 घंटे के भीतर ही उन्हें पकड़ लिया। उस नकल के कागज व मोबाइल को उन्होंने जब्त करने का प्रयास किया, लेकिन जिसके पास नकल का कागज था वह उत्तेजित हो गया और शिक्षक पर हमला कर दिया। परीक्षार्थियों के एक समूह ने स्कूल के कक्ष में भी तोड़फोड़ की। संबंधित स्कूल के प्रधान अध्यापक ने कहा है कि हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बिना किसी कड़ी कार्रवाई के कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही बिना कड़ी पुलिस सुरक्षा के इस तरह की परीक्षा कराना हमारे लिए संभव है। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी स्कूल पहुंचे, लेकिन उनके हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई। এরকম ভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করে শুরু করেছে। আমি ঠিক আছে তোর কাছে যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দে। দেওয়ার পরে চিঠি যখন সে আমাকে দিয়ে দেয়
দেওয়ার পরে আমি আর পরীক্ষা দেবো না বলে অ্যাডমিট মার্কশিট যেগুলো খাতাপত্র যেগুলো আছে নিয়ে সে বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করেছে। আমি তাকে থামানোর চেষ্টা করেছি বাইরে যেন না যায়। আমি যখনই থামার চেষ্টা করেছি তখন পিছন থেকে সব ছেলে হইচই করে হইল্লোড় করে উঠে গিয়ে আমরা পরীক্ষা দিব না বলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে এবং পরীক্ষা পুরোটাই ওরা গণ্ডগোল করে ফেলেছে এবং প্রত্যেকটা প্রায় ম্যাক্সিমাম ছেলে ওখান থেকে উঠে এসেছে এইভাবে, হ্যাঁ, যে পরীক্ষাটা যেন ভণ্ডুল হয়ে যায় এরকম একটা টেন্ডেন্সি নিয়ে, এবং যতগুলো কাগজপত্র ছিল টেবিল চেয়ারে সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ইভেন অল আমাকে চেয়ার নিয়ে তারা মারতে তেড়ে এসেছে এবং মেরেও আমার गाये हाथ दिए এবং जर्जर सड़क पर मछलियां फेंककर जताया विरोध। अलीपुरद्वार में DYFI के सदस्यों ने गुरुवार को जयगांव रोड पर जमा पानी में मछलियां फेंककर और पकड़कर विरोध जताया। बुधवार शाम की हल्की बारिश में ही जयगांव मुख्य मार्ग पर जगह जगह तालाब का रूप ले लिया है। जल निकासी की जर्जर व्यवस्था के कारण जयगांव के लोगों को यह समस्या उठानी पड़ती है। जयगांव के विभिन्न इलाकों में यह समस्या लंबे समय से हो रही है। गुरुवार को DYFI के सदस्यों ने जयगांव रोड पर जाम पानी में मछली फेंककर विरोध जताया है। সেই ক্ষেত্রে আজকে আমরা একটা মাছ ধরার মতন করে একটা প্রদর্শন দেখাইলাম, যাতে যে প্রশাসনের কানে কিছু যায় এবং প্রশাসন যদি অতি শীঘ্র যে জলগুলো মেন রোডে জমা থাকে সেই জলগুলো সরানোর ব্যবস্থা করে এবং আগামীতে যদি বৃষ্টির জল জমে সেই জন্য হাই ড্রেনের মধ্য দিয়ে জলগুলো চলে যায়, মেন রোডে জমা না হয়। এবং এইভাবেই যদি জল জমা থাকে। बीमार उच्च माध्यमिक की छात्र के अस्पताल में ली गई परीक्षा। कुछ बिहार में उच्च माध्यमिक में अंग्रेजी की परीक्षा के दिन बीमार पड़ने के बाद शर्मिला डे अमीन दिनहाटा अस्पताल में इलाजरत हालत में परीक्षा दे रही है। वह दिनहाटा भेटागुड़ी चौपाटी हाई स्कूल की छात्रा है। उसका परीक्षा केंद्र दिनहाटा पुटीमारी बालिका हाई स्कूल है। गुरुवार सुबह अचानक तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। गुरुवार की सुबह अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षा संसद के अधिकारियों ने अस्पताल में ही बच्ची की परीक्षा देने की व्यवस्था की। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।